अब हम देखेंगे अगला अपना राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं। तो पहला है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को ये राइट है कि वो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, पहला इसका ये राइट है, एवरी पार्टनर हैज़ राइट। हर पार्टनर को राइट है कि वो जो बिज़नेस है, जिस बिज़नेस में पार्टनर है, उसकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। सेकंड पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्ट अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। और हर पार्टनर को राइट है उस जो बिज़नेस है उसके अफेयर्स के बारे में कंसल्ट करने का। ठीक है, बातचीत करने का बाकी पार्टनर से। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। और हर पार्टनर को ये राइट होता है कि वो अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको चेक करे और उसकी एक कॉपी अपने पास रखे। थर्ड पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट को देखे और उसकी एक अपने पास कॉपी रखे। ठीक है, ये था हमारा इसका तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर इन एग्रीड रेशियो। मतलब कि हर पार्टनर का ही राइट है कि जो भी आपका एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आप अपना प्रॉफिट डिवाइड करें, चाहे वो इक्वल हो, चाहे वो 3:2:1 हो। जो भी आपका एग्रीड रेशियो पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है कि ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसी रेशियो में अपना प्रॉफिट डिवाइड करें या लॉस। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस। फिफ्थ है इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस लोन ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट interest thereon at an agreed rate of interest. In case the rate of interest is not agreed, interest is paid at the provided in the Indian Partnership Act 1932 at the rate 6% per annum। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर अगर बिज़नेस को लोन देता है, वो अपने ही बिज़नेस को लोन देता है, तो या तो वो इंटरेस्ट रेट पहले ही डिसाइड कर लेगा कितनी इंटरेस्ट लेनी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है, डिसाइड नहीं किया है उन्होंने, पहले एग्रीड नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसे 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। ठीक है, इमरजेंसी के केस में, ठीक है, पार्टनर अपने अकॉर्डिंग बेस्ट डिसीज़न लेंगे। ठीक है, जो भी होगा, एंड बी आइडेंटिफाई फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। और उनका जो भी खर्चा होगा वो फर्म के द्वारा उन्हें कंपनसेट किया जाएगा। 6 पॉइंट ए इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। इमरजेंसी के केस में पार्टनर अपना बेस्ट जजमेंट देगा और जो भी खर्चा होगा वो उसको कंपनसेट किया जाएगा। अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर को ये राइट होता है कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो उसको मना कर सकता है। ठीक है, अगर उसका एग्री नहीं है तो नया पार्टनर आपकी फॉर्म में आएगा ही नहीं। चाहे भले ही 40 मेंबर में से 39 मेंबर्स आपके 39 मेंबर बोल रहे हैं कि इसको ले लो, अगर एक मना कर रहा है तो वो नहीं आएगा। 8th है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 है इफ़ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पे अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। मतलब कि कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे अपना पे करता है, दैट पार्टनर गेट आइडेंटिफाइड फॉर दिस पेमेंट फ्रॉम द फर्म। तो जो भी खर्चा हुआ है पार्टनर का उसे फर्म के द्वारा वो खर्चा दिया जाएगा। ठीक है, ये थे राइट्स। अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है हमारी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले एक एग्रीमेंट बनता है, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। देखते हैं। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन डॉक्यूमेंट। ये पार्टनरशिप जो है वो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं एग्रीमेंट, एक ओरल होता है और एक रिटन होता है हमारा। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन डॉक्यूमेंट, और सबसे बेस्ट माना गया है रिटन डॉक्यूमेंट को, टू हैव अवॉइड एनी डिस्प्यूट। मतलब कि जैसे कभी कभी क्या होता है, ठीक है, 2 दोस्त हैं
उन्होंने डिसाइड किया कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल दिया 5:4, लेकिन वो एंड में आके दूसरा पार्टनर बोल रहा है कि तूने इक्वली बोला था। तो ये सब डिस्प्यूट का मतलब होता है बात विवाद, ठीक है, लड़ाई झगड़े। इन सब को अवॉइड करने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट सबसे बेस्ट है, और उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे सारे पार्टनर साइन करते हैं। हैज़ क्लॉज ऑन द फॉलोइंग, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स के अंदर क्या है, पार्टनर का नाम, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल, एड्रेस पार्टनर का, ये सारी चीज़ें आती है हमारी फर्स्ट पॉइंट में, जो कि है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। और सेकंड पॉइंट है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ लोकेटेड है फर्म, तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा फर्म का डिस्क्रिप्शन। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द, मतलब जो मेन प्लेस है बिजनेस का उसका एड्रेस। नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब कि नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शेल कैरी ऑन, मतलब काम क्या होगा वहाँ पर, उसका नेचर क्या है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि डेट क्या है स्टार्टिंग, कब हमने वो काम अपना चालू करा है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब कि हर पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। वेदर द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, ये फिक्स और फ्लक्चुएटिंग हम आगे बढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है, कैपिटल आपकी फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ अलाउड ऑन कैपिटल, मतलब कि कितनी IUC आपको दी जाएगी, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा आपका इंटरेस्ट उस पर कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको किस रेशियो में प्रॉफिट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको अगर आप लोन देते हो तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगी फर्म से। रेम्यूनरेशन, मतलब क्या सैलरी दी जाएगी, कमीशन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसको पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे हम, क्योंकि गुडविल वाला पॉइंट है ये, अगला चैप्टर इससे गुडविल ही है। वैल्यूएशन ऑफ असेट, द मैनर इन विच असेट ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका मतलब ये है द मैनर इन विच असेट ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो 8 पॉइंट हो जाता है आपका, 8 पॉइंट नहीं, 10, 11, 12, 13 पॉइंट हो जाता है वैल्यूएशन ऑफ असेट। इसके अंदर क्या है, द मैनर इन विच असेट ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन द केस ऑफ इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, द मैनर इन विच अकाउंट ऑफ पार्टनर शैल बी सेटल्ड इन केस ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ, मतलब कि जब भी कोई किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा और या कोई किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उस टाइम पे हम कैसे सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर, मतलब कि हर साल अकाउंट कितनी तारीख को हमारा क्लोज होगा। नॉर्मली इंडिया में 31 मार्च को, हर 31 मार्च को क्लोज होता है, बिकॉज एवरी एंटिटी मस्ट बी सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। हर एंटिटी को 31 मार्च को, हर साल 31 मार्च को अपना रिटर्न ऑफ इनकम पे करना होता है गवर्नमेंट को। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, मतलब कि द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर आर डिफाइंड, मतलब कि किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, ठीक है, किस पार्टनर के क्या राइट्स हैं, वो सारे इस पॉइंट के अंदर हमारे मेंशन होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी पार्टनरशिप की, वो इस पॉइंट के अंदर मेंशन है हमारा। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर जब मर जाता है तो फर्म कंटिन्यू होगी या डिसॉल्व होगी, मतलब ख़त्म होगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि अगर कभी भी हमारी फर्म में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये तो सिंपल है, पार्टनरशिप डीड एज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट, मतलब कि देखो पार्टनरशिप डीड होगी तो सारी चीज़ें एकदम स्मूथली चलेंगी आपकी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बहुत दिक्कतें आएंगी, जैसे कि PSR हमने कुछ और बोला, पार्टनर ने कुछ और सुना, उसमें हम शुरू हो गए, ठीक है। IUC में दिक्कतें आएंगी, IUD वगैरह में। और पार्टनरशिप डीड होती है तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट में रिटर्न होती हैं, बाकायदा सारे जो पार्टनर्स हैं वो उसे अच्छी तरह पढ़ते हैं और उस पर साइन करते हैं, तो उसमें लड़ाई झगड़े वगैरह की बात ही नहीं है। अगला पॉइंट है इज़ एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्या ये ज़रूरी है कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं, ऐसा नहीं है, नॉट, इट इज़ नॉट एसेंशियल,
but desirable to have partnership deed. In case of partnership deed does not exist, provision of Indian Partnership Act 1932 will apply. ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, ये आपके ऊपर है, आप बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। ठीक।